In the last video, we were talking about digitalis, and in this video, we'll talk about the toxicity of digitalis. आपको मैंने बताया था कि digitalis की जो थेरापेटिक विंडो है बहुत नैरो होती है. अगर थोड़ा भी आप डोज ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है. अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की. अगर वो फैक्टर्स हैं तो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. मिसाल के तौर पर अब आपको ये बात मालूम होगी, बताई थी मैंने कि डिजिटालिस जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर रही है. मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर रही है. तो हमारे पास सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा और पोटेशियम अंदर सेल की आ नहीं पा रहा. अब सोडियम तो जो है वो कैल्शियम वाले चैनल को यूटिलाइज करके बाहर चला जाता है, लेकिन पोटेशियम जो है वो अंदर नहीं आ पाता. तो ऑलरेडी जो है वो हाइपोकैलेमिया ये करवा रही होती है. अगर पहले से ही हाइपोकैलेमिया है ड्यू टू एनी कॉज, अगर आप डायूरेटिक्स इस तरह के इस्तेमाल करवा रहे हैं जो पोटेशियम को स्पेयर नहीं कर रही हैं, उसको भी लॉस करवा रही हैं, तो ऑलरेडी उसको हाइपोकैलेमिया है और ऊपर आपने डिजिटालिस दे दी है, तो पेशेंट को चांसेस होते हैं कि एरिथमिया उसको जल्दी हो सकता है. तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी हो सकती है. इसके अलावा समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज these drugs. These are actually calcium channel blockers. Clonidine and Verapamil, these are calcium channel blockers. ये बेसिकली क्या करती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर जो डिजिटालिस की बाइंडिंग होती है, डिजिटालिस को वहाँ से हटा देती हैं और ख़ुद जो है वो उनके साथ ज़्यादा बाइंड कर जाती हैं और जो डिजिटालिस की रीनल एक्सक्रीशन होती है उसको कम करवा देती हैं और फिर डिजिटालिस बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता और इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है. टॉक्सिसिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. So never use these calcium channel blockers, Verapamil and Clonidine with the digitalis. Toxicity हो सकती है. इसके अलावा there are other factors, for example hypothyroidism, hypoxia, renal failure और myocarditis. But these two are very important factors. ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है जनाब. अब if we talk about toxicity में क्या होता है, अगर digitalis की हो गई तो क्या होगा. So सबसे important बात तो ये है, क्योंकि ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक, पोटेशियम वाले चैनल को ब्लॉक कर रही है, हाइपोकैलेमिया करवा रही है. तो हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, वो हमारे पास फिब्रिलेशन हो जाती है, एवी ब्लॉक हो जाता है. तो बेसिकली इन पेशेंट्स में क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, फाइनली जो है वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है. क्योंकि ये बात आपको मैंने बताई थी कि ये एवी कंडक्शन वेलोसिटी को कम करवाती हैं डिजिटालिस. तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है इन द केस ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. उसके अलावा ये CNS किसने बताया हमें, कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं. हेडेस, फटीग, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन और GIT में जनरलाइज जो होते हैं एनॉक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये तो कॉमन सी बातें हैं. ठीक है, बट दीज कार्डिक वंस आर इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है डिजिटालिस की, तो हमने मैनेज किस तरह करना है. पहले तो आपने डिजिटालिस को स्टॉप करना है, वो बंद करनी है पेशेंट को देना. और साथ में अगर आप कोई ऐसी डायूरेटिक दे रहे हैं जो पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं है, यानी नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से यूरिन के अंदर पोटेशियम लूज हो रही है, लॉस हो रही है, तो उनको भी आपने बंद करना है. ठीक है जनाब. उसके बाद आपने लिडोकेन देनी है. इसने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, बेसिकली इट्स लिडोकेन. ये लिडोकेन दवाई देनी है, ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ठीक करेगी. ठीक है. उसके बाद आपने फिनोटिन देनी है फॉर वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल एरिथमियास. और हार्ट ब्लॉक को ट्रीट करने के लिए आपने एट्रोपिन देनी है. अगर फिर भी रिवर्स ना हो रहा हो तो फिर आप डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की तरफ हम जाते हैं ताकि डिजिटालिस टॉक्सिसिटी को रिवर्स किया जाए. सो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. ठीक है जनाब. अब इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी हमें कब नहीं देनी चाहिए. एक तो बात आपको मैंने बताया कि हाइपोकैलेमिया में आपने नहीं देनी. फॉर एग्जांपल अब ये डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ के अंदर आपने डिजिटालिस को नहीं देना. फॉर एग्जांपल अगर ये है तो आप नहीं दे सकते डिजिटालिस. अगर कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है या आइडियोपैथिक हाइपोट्रॉफिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस है, इसमें भी आपने नहीं देनी डिजिटालिस. अगर ये मौजूद है पेशेंट को तो नहीं देनी आपने. या पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है या एट्रियल फिब्रिलेशन है, क्योंकि ये एवी ब्लॉक ऑलरेडी करवा रही होती है ड्यू टू हाइपोकैलेमिया, तो आपने उन पेशेंट्स को डिजिटालिस नहीं देनी. अब इंडिकेशंस क्या हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, बेसिकली ये आपको पता है. वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट फेलियर, तो उसको हम कंजेस्टिव कार्डिक हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिवली इनोट्रॉपिक ड्रग. ठीक है. एट्रियल फिब्रिलेशन में आप दे सकते हो क्योंकि ये एवी डिले करवाती है, तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. प्रॉक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया में इस्तेमाल कर सकते हो या एट्रोवेंट्रिकुलर नोडल टैकीकार्डिया में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. सो दीज आर सम इंडिकेशन ऑफ डिजिटालिस. सो थैंक यू वेरी मच.